तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज की ये पुरवकार तकरीब सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बुलंद बाला इज़्ज़त व अज़मत वाली बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करने के लिए इनाकात पज़ीर है। ये महफ़िल बड़ी पाकीज़ा और रूहानी है। आप लोग ज़्यादा इत्मीनान से बैठें जैसे बंदा ज़्यादा अदब से बैठता है, और आपकी तवज्जुहात भी अगर आप मेहरबानी करें, अब इंतज़ामिया के दोस्त भी ज़रा चहलकदमी बंद कर दें। थोड़ा सा मुख्तसर सा शेड्यूल है, आप लोग मेहरबानी करें, अब मेरी बात पर तवज्जो करें। तो ज़रा महफ़िल के आदाब का तकाज़ा यही होता है कि जब सिलसिला शुरू हो जाए, अब जो आएगा इंशाअल्लाह उसे जगह मुयस्सर आ जाएगी। पीछे कुछ दोस्त खड़े रहें, दोस्तों को बिठाते रहें। आप मेहरबानी फरमाएँ। अब ये भी काफ़ी है जी, ड्रोन शरोन इसको रहने दें, अल्लाह ताला खैर करे जी। हम पहले ही सिर्फ कैमरों में ही तो रह गए हैं, यही तो रह गया हमारे लिए। अल्लाह आपको खुश रखे, आप तवज्जो करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने सूरह असर की तिलावत की है। इसकी आवाज़ ज़रा खोल दें, इको कम कर दें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस मुख्तसर तरीन जो अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर सूरह मुबारका है, इंसानी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर इसमें बयान कर दिया है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने तई कामयाब हो जाते हैं, दौलत ज़्यादा मिल गई, सरवत ज़्यादा मुयस्सर आ गई, कई बैंकों में अकाउंट है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, तो लोग समझते हैं बड़ी कामयाब और आसूदा ज़िंदगी है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जायदाद काफ़ी बन गई है और एक लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, तो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के, बाज़ लोग खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। इतने सारे लोग जानते हैं, इतनी सारी शोहरत है, इतने सारे इश्तिहार निकलते हैं, इतने सारे पोस्टर छपते हैं, तो हम कामयाब लोग हैं। अपने अपने हिसाब से लोगों ने कामयाबी का तसव्वुर वज़ा कर लिया है। हालांकि कामयाब तो वो है जिसे अल्लाह का कुरान कामयाब कहे और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान कामयाब कहे। बड़े ठंडे दिल से मामले की नज़ाकत को समझते हुए हमें गौर करना है कि वो रब जिसने हमारी तख्लीक फरमाई, हमारे लिए रिस्क का बंदोबस्त फरमाया, सुबह व शाम हमारा मुआफ़िज़ है, वो कामयाबी के लिए क्या उसूल इरशाद फरमाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आपके ज़माने की कसम हो, बेशक इंसान नुकसान में। बड़े बड़े दावे कामयाबी के करने वाले लोग घाटे और खसारे में हैं। या अल्लाह सारे ही फरमाए नहीं, जिनमें चार चीज़ें पाई जाएं वो कामयाब लोग हैं। कौन सी चार चीज़ें? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, उन्होंने नेक आमाल किए। फिर नेक आमाल करके चुप नहीं कर गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, इबादत करता हूँ, बस काफ़ी है। यहाँ खामोश नहीं हुए, बल्कि जो हक बात थी उसका उन्होंने इबलाग किया। वतवासौ बिल हक, फिर उन्होंने हक बात के लिए अलम उठा लिया, एक दूसरे को सिर्फ सच की नसीहत की। गिरोह परस्त नहीं बने, पार्टी परस्त नहीं बने, कबीला परस्त नहीं बने, हक परस्त बने।
वतवासौ बिल हक, हक देखा तो उसकी सपोर्ट की, बातिल नज़र आया तो मजम्मत की। ईमान लाए, आमाल सालिहा इख्तियार किए, सच्ची बात की, हक का साथ दिया। फिर इस रास्ते में मुश्किलात आती हैं। जब आप तेज़ दौड़ते हैं तो हवा भी सामने से तेज़ पड़ती है। जब आप बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, फिर आपको आजमाइशें आती हैं। फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, फिर उन्होंने एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी की। ईमान, आमाल सालिहा, इहकाक हक, इलाए कलिमतुल हक, और फिर इस रास्ते में अगर कोई तकलीफ आए तो उस पर सब्र। चार चीज़ें ज़िंदगी में इख्तियार करें। सबसे पहले तो जो तकाजे हैं ईमान के, उनको अच्छी तरह समझें। हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हमने डरना भी सिर्फ अल्लाह से। हमने किसी सियासत करके, कोई तदबीर करके, कोई चालाकी करके आगे नहीं जाना। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है। कुछ देर से कामयाबी हो जाएगी, लेकिन कोई चोर रास्ता नहीं इख्तियार करना। ये उम्मत के लिए सबक है किताब और सुन्नत का। हमने दुनियादारों पर, सेठों पर, नवाबों पर, लोगों की जेबों पर भरोसा नहीं करना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। तौहीद बंदे को मजबूत कर देती है। ईमान आदमी को मजबूत कर देता है। इंसान कच्ची पक्की बातें छोड़ देता है। तकदीर को मानने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि मेरे हक में जो बेहतर होगा मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। मजबूत हो जाता है बंदा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अब्दुल्ला एक बात याद रखना, अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, उतनी देर तक बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब की हिकमत ना हो। इससे मुराद दुनियादार लोग हैं, मालदार, सियासतदान, वडेरे, ताकतवर, सारे मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहें तो रब की मशीयत ना हो तो बिगाड़ सकते। और हुजूर फरमाने लगे, नौजवानों ये कच्ची कच्ची बातें करनी छोड़ दो। सवेरे कुछ कहना, शाम कुछ कहना, दोपहर प्रोग्राम बदल देना, पता नहीं होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कुछ बन सकता है कि नहीं। ये कमज़ोर लोग यूँ करते हैं। इकबाल कहने लगे, सुन ए तहजीब हाज़िर के गिरफ्तार, ये ग़ुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ग़ुलाम नौकर की कोई ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन जो बेयकीन लोग होते हैं ना, कच्चे पक्के यकीन वाले, वो ग़ुलामों से भी बुरे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और मेरे करीम फरमाने लगे, सारे मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहें तो संवार नहीं सकते जब तक रब के फजल का तकाजा ना हो। ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, इस हुस्न को अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। जब मुसल्ले पे बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, उसके नेक और पारसा बंदों का तरीका यही है। जब हुजूर सैयद आलम का वसीला दे के, अहलुल्लाह की सोहबत से फैज़ पा के हम जब अपने रब पर भरोसा करेंगे। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को, हमारे यहाँ ना कच्चा करने वाले मिजाज ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा। 4 एंकर टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ हमें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 4 मुख्तलिफ राय, चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं। सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम, हमारे जहनों को बुरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज़ है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज़ है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया है। वो खुदा के बंदे, मुसलमान है, मोमिन है, अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमज़ोर पड़ जाए, और जी तेनू किसी ने कुछ किया है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना। सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमज़ोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। जितनी जंगें मुसलमानों ने जीती, बदर से लेकर करबला तक,
इनका पस मंजर आप कभी देखें, 313 मुसलमान मुकाबले में 1000 से ज्यादा का लश्कर। नहीं, आपकी ज्यादा तवज्जो नहीं है मेरी बात पर। 313 बंदे, उनके पास भी तलवारें कोई नहीं, 6 जिरहें, 8 तलवारें, 2 घड़े। कभी सोचा करें 6 जिरों से भी लड़ा जा सकता है, 8 तलवारों से भी जंग होती, और मुकाबले में 1000 बंदा। एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला, नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहाँ रात को रोटी खाई है लोगों ने तो किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, और वहाँ अबू जाल ऊँट लाया है, ज़िबा करते हैं, भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन ये 313 जब मैदान में निकले ना, जब ये मैदान में निकले तो हुआ क्या था भला? अल्लाह कहता है वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मोमिनो, तुम कमजोर थे लेकिन फिर रब ने तुम्हारी मदद फरमाई। इस मदद की जरूरत है, इस मदद की। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। पहले ये देखें कि वो काम ऐसा है कि मदद इलाही आएगी, और फिर जहन बनाएं कि हमने ईमान को मजबूत करना है। रात को अबू जाल ने जासूस भेजा कि पता करके आओ कितने लोग हैं, तो वापस आके वो कहने लगा 312 हैं या 313, उनमें भी बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कमज़ोर से लोग हैं। तो अबू जाल कहने लगा फिर लड़ाई क्या करनी है, इनको ना ऊँटों की पुश्तों पे बांध के सुबह मक्के ले जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार पूरी बात तो सुन ले, तूने जल्दी की है फैसला करने में, पूरी बात तो सुन ले। उसने कहा पूरी बात क्या है? कहने लगा हैं 313, पर मैं सारी रात घूमता रहा हूं, हर बंदा शहादत की दुआ मांग रहा था। उनका वापस जाने का इरादा कोई नहीं, वो तैयारी करके आए हैं। उनका इरादा है कि मरेंगे, उनका इरादा है जान देंगे, उनका इरादा है तलवारों से ज़िबा हो जाएंगे पर लौट के नहीं। जे तू चढ़े आउते दार भी नहीं, तो जे तू विके आ इश्क बाजार भी नहीं, ते भाईया एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कुछ समझ ना आवे लोकां नूं ओका दे नाल शहीद करे, असां डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा बाहर भी नहीं।